हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। और हम पढ़ेंगे आज टॉपिक हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रोकोमा आई डिसऑर्डर का। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम इन आल्सो। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ट्रोकोमा क्या है। तो याद रखना, ये ट्रोकोमा सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है। ये एक जनरल नॉलेज की बात है कि ट्रोकोमा सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है, इसमें जो कॉर्निया होता है अपनी आँखों का, और जो कंजक्टिवा होती है आँखों की, कॉर्निया और कंजक्टिवा दोनों इफ़ेक्ट होती है ट्रोकोमा में, ठीक है। फिर देखो, फिर क्या है, ये देखो इन्फेक्शन ऑफ, इसमें देखो क्या हो जाता है, इसमें बैक्टीरिया का नाम क्या है, जो ये कैलमाइडिया ट्रोकोमाइटिस बैक्टीरिया है, इसके इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है। इन्फेक्शन ऑफ द कैलमाइडिया ट्रोकोमाइटिस करेक्टराइज बाय इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवाई, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है कंजक्टिवा का और कॉर्निया, लीडिंग टू द विजुअल इम्प्रीमेंट, यानी कि जिसमें क्या हो जाता है, विजुअल का इम्प्लीमेंट, यानी कि इम्प्रीमेंट का मतलब हो जाता है प्रॉब्लम्स हो जाती है। देखो मेनली याद रखना है ट्रोकोमा में, ये लैंग्वेज याद रहे ना रहे, मतलब मेन कंसेप्ट याद होना चाहिए। ट्रोकोमा कॉर्निया और जो कंजक्टिवा होता है उसको डैमेज करता है, ये चीज़ याद रखनी है। और एक ये होता किसकी वजह से, बैक्टीरिया जिसका नाम है कैलमेडियाई ट्रोकोमाइटिस, इस बैक्टीरिया को याद रखना है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फिर है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन वर्ल्ड। तो मोस्ट कॉमन कोज क्या है ब्लाइंडनेस इन वर्ल्ड, तो ट्रोकोमा ही है, ठीक है। फिर है वर्ल्ड कॉमन कोज ऑफ मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इन चिल्ड्रन इंडिया इन विटामिन ए डेफिशिएंसी। जो हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमन कोज होता है चाइल्ड में कमी का, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। अब हम पढ़ेंगे ट्रोकोमा के कोज क्या होते हैं। सबसे पहले तो इन्फेक्शन होता है, ये कैलमेडियाई ट्रोकोमाइटिस बैक्टीरिया की वजह से। फिर है सेरोटाइप क्या क्या होते हैं, ए बी सी और D2K में क्या आते हैं, सेक्सुअल डिजीज़ की कोजेस की वजह से होता है। और लिम्फोग्रेनुलोमा की वजह से होता है, लिम्फोग्रेनुलोमा की वजह से होता है। और वेनरियस की वजह से होता है, जिस वेनरियस यानी कि STD कोज करती है। STD का मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के कारण होता है ये, ठीक है। तो सेरोटाइप में ऐसे हो सकता है A to B C, और फिर D2K में जो अपने STID है वो सम्मिलित होते हैं, ठीक है। फिर है और किसके कारण हो सकता है ट्रोमा, तो किसी व्यक्ति के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट यूज़ ऑफ द पेशेंट वोमिट, अगर वो पेशेंट है जो वोमिट यूज़ कर रहा है तो ऐसा हो सकता है। वाटर क्या होता है, कंटामिनेटेड होता है, अगर वो गंदा पानी यूज़ कर रहा है व्यक्ति, जैसे कि मदर है, मदर को तो पता चल जाता है ट्रोकोमा होती है, आंखों में जलन होती है, लेकिन बच्चों को इतना नहीं पता चलता है। तो ट्रोकोमा सबसे ज़्यादा बच्चों में ही फैलता है। और ये मतलब गंदा वाटर यूज़ करने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन में होता है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया। तो मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन कितने, 2 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें होता है। इनमें क्या हो जाता है, देखो इन्फ्लामेशन होता है सबसे पहले, फिर वहाँ पे स्कार बनता है, फिर वहाँ पे इंट्रोपिया हो जाता है, फिर वहाँ पे ट्रेकिया विज़न लॉस हो जाता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। देखो मैं इसकी नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको समझाऊँ कि क्या होता है। जो हमारी नॉर्मल जो आईलिड्स थी, ठीक है, और जो कंजक्टाइवा था नॉर्मल, वहाँ पे क्या हो गया, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो गया ये कैलमाइडिया ट्रोकोमाइटिस की वजह से, ठीक है, ऐसा हो गया वहाँ पे। तो वहाँ की जो नॉर्मल टिश्यू थे वो तो क्या हो गए, डैमेज। और अब वहाँ पे क्या बना, स्कार क्या होता है, अंदर की तरफ खींचता है, और जो अपनी आँखों के जो पलकें होती है जिनको आईलिड्स बोलते हैं,
उनको अपनी तरफ खींचता है, तो क्या हो जाती है, जो ये पलकें होती हैं अंदर की तरफ घूम जाती है। और अगर ये अंदर की तरफ घूम जाती है तो वहाँ पे क्या करता है, जो अपना कॉर्निया है वहाँ पे ये क्या करती है, मतलब यूँ डैमेज करती है, उस पे ऐसे स्कार बना देती है, ऐसे लाइनें, मतलब ऐसे ये नहीं होता, इरिटेट करती है उसको। तो क्या हो जाता है, कॉर्निया डैमेज हो जाता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत सारे स्कार बन जाते हैं। स्ट्रेचिंग करता है, जैसे कभी डॉग थोड़ा सा काट ले तो उसकी स्ट्रेचिंग कर लेता है, ऐसा बोला जाए तो। देखो ये बैक्टीरिया आया, ठीक है। आईलिड्स होती है आँखों की, आईलिड अलग है और आई लेसेस अलग है। आई लेसेस वो होते हैं जो आँखों के बाल वगैरह होते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल अपनी आई थी पहले, इसका टिश्यू बन गए वहाँ पे क्या होने लगी, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन। आईलिड्स क्या होते हैं, अंदर की तरफ बैंड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉर्निया को क्या करती है, वो टच करती रहती है। और कॉर्निया को जब वो बार बार में टच करेगी तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, कॉर्निया पे बहुत सारे ऐसे लाइंस बन जाएगी और वो डैमेज होने लग जाएगा। देखो क्या होता है फिर, इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है अपनी ट्रोकोमा की, वो क्या है, देखो इस पे लिखा हुआ नहीं है पैथोफिजियोलॉजी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये है पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ड्यू टू इटियोलॉजी, कोई भी इटियोलॉजी जो हमने कोजेस बने हैं इसके कारण हो सकते हैं। फिर इसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन ऑफ क्लेमाइडिया ट्रोकोमाइटिस, ये जो अपना क्लेमाइडिया ट्रोकोमाइटिस बैक्टीरिया है, इसकी वजह से क्या होता है, इन पाल्पेबल कंजक्टाइवा, ये क्या करता है, उसके अंदर जाता है और उसके अंदर पाल्पेबल यानी कि वहाँ बनता है, मतलब वहाँ पे आ जाता है क्लाइमेडिया ट्रोकोमाइटिस, वहाँ पे जाता है, कंजक्टाइवा के पास जाता है बैक्टीरिया, और वहाँ क्या करता है, पाल्पेबल होता है, बड़ा होता है। फिर क्या हो जाता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होने लग जाता है ऑफ कंजक्टाइवा में। जो कंजक्टाइवा था वहाँ पे क्लाइमोडिया ट्रोकोमाइटिस बैक्टीरिया गया, अब वहाँ पे इसने क्या किया, क्रोनिक इन्फ्लामेशन कोज कर दिया वहाँ पे। फिर वहाँ पे क्या हुआ, टिश्यू डैमेज लगने लगे, फिर रिप्लेस बाय स्कार टिश्यू, जब नए टिश्यू आए जिनका नाम है स्कार टिश्यू, पुराने वाले टिश्यू डैमेज हो गए। फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पे कंटिन्यूस स्कार बनाते हैं, स्कार टिश्यू बनते हैं, बाइंड द आई लीड्स इनवर्ड, जो क्या करती है, जो आई लिड्स बाहर की तरफ थी वो इनवर्ड हो जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है। दिस कंडीशन, फिर आगे देखो, दिस कंडीशन इज ए आल्सो कैनो एफ इंट्रोफिन, क्या बोलते हैं इसको, इंट्रोफिन। अगर आपको भी मेरी तरफ कुछ बोलने में प्रॉब्लम हो तो आप भी ऐसे हिंदी में लिख सकते हो, इंट्रोफिन। हमको ये जो वर्ड है इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इसकी जो राइट स्पेलिंग है वो याद होनी चाहिए, और ये बोल क्या रहा है वो याद होना चाहिए, मेन ये है। तो इन कंडीशन आल्सो कैनो इंट्रोफिन, ठीक है। इंट्रोफिन का मतलब क्या हो गया, जो बाहर की पलकों के जो बाल होते हैं आँखों के, वो अंदर की तरफ चले गए, तो वो कॉर्निया को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आईलिड्स कोजेस इसका स्टिरिंग, क्या नाम हो गया, स्ट्रेचिंग जो मैंने अभी बता रही थी ना, स्ट्रेचिंग करने लग जाते हैं ऑफ कॉर्निया बाय आईलेसेस के द्वारा, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, क्रोनिक स्क्रेचिंग करेंगे तब क्या हो जाएगा, क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम के लिए ऐसा चल रहा है, वो स्क्रेचिंग करते जा रहे हैं, जो आई के बाल होते हैं, पलक बोलते हैं जिनको, वो वहाँ पे अंदर की तरफ मुड़ के उसको क्या कर रहे हैं, लॉन्ग समय से उसको स्क्रेचिंग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉर्निया बाय द आई लेसेस कोजेस लॉस ऑफ द ट्रांसपेप्रियसिस, क्या हो जाएगा, ट्रांसपेप्रियसिस हो जाएगा, यानी कि टेरकोटाइटिस बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, ट्रैकोटाइटिस। इसमें क्या हो जाएगा, ओबेसिटी ऑफ कॉर्निया हो जाएगा, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगी। साइन एंड सिम्टम क्या दिखाई देंगे ट्रोकोमा में, तो इन्फ्लेम्ड कंजक्टाइवा, इंट्रोफिन, स्ट्रेचिंग मास ऑन द कॉर्निया, जो कॉर्निया है उस पर स्ट्रेचिंग के मास दिखेंगे, सेमी ट्रांसप्लांटेशन, ओबिक कॉर्निया, पार्सली और कंप्लीट विज़न लॉस्ट हो जाएगा। डायग्नोसिस क्या करेंगे हम, ओकुलर एग्जामिनेशन करेंगे, स्वैब कल्चर ऑफ कंजक्टाइवा, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे,
WHO सेफ जो स्ट्रेटजी है उसको रिकमेंडेड करेंगे। एस मतलब इनिशियल सर्जरी करो। ए यानी एंटीबायोटिक यूज़ करो ट्रीट इन्फेक्शन के लिए। फेशियल हाइजीन का ध्यान रखो। फेशियल हाइजीन मतलब बार बार में आँखों को साफ़ करो, फेस को साफ़ रखो, अच्छा टॉवेल यूज़ करो, अच्छे क्लॉथ यूज़ करो, साफ़ सफाई का ध्यान रखो, तो वो हो जाएगा फेशियल हाइजीन। ई यानी इन्वायरमेंटल सैनिटाइजन, अच्छा इन्वायरमेंटल होना चाहिए, ठीक है। एंटीबायोटिक्स यूज़ करो जिसमें इरिथ्रोमाइसिन और सेफ्रोफिरोसिन यूज़ कर सकते हैं। सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी क्या होगी? टैर्सल रोटेटिंग सर्जरी कर सकते हैं। ट्रेसल जो प्लेट है वो अंदर की तरफ चली गई, उसको बाहर निकालें। टेसरल रोटेटिंग सर्जरी कर सकते हैं। टू मूव आईलिड्स आउटवर्ड करने की कोशिश करेंगे। प्रिवेंट टेकाइटिस क्या करेंगे? ट्रेकाइटिस करेंगे, प्रिवेंट करेंगे ट्रेकाइटिस के। देखो जो ये आईलिड्स के बाल अंदर की तरफ चले गए और जो बेचारा कॉर्निया था उसको डैमेज कर रहे, तो इनको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। सेकंड क्या कर सकते हैं? कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। अगर कॉर्निया पूरा ही डैमेज हो गया है तो हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं। जो कॉर्निया होता है उसकी शेप कितनी होती है? 11 से 12.5 mm होती है। कॉर्निया इज ए ओनली पार्ट होता है। कॉर्निया ही ट्रांसप्लांट किया जाता है, कहने का मतलब है कॉर्निया इज ए ओनली पार्ट ऑफ द आई विच कैन बी ट्रांसप्लांटेड। कॉर्नियाइड ए वस्कुलर ऑर्गन, ये क्या है? एक वस्कुलर ऑर्गन है। आई डोनेशन में हम क्या करते हैं? जो आई डोनेट करता है उसको बोलते हैं कैटवेयर। क्या बोलते हैं उसको? कैटवेयर। जो आई डोनेट करता है व्यक्ति उसको कैटवेयर बोला जाता है। कैटवेयर और आई डोनेट कौन कर सकता है? डेड बॉडी ही कर सकती है। एक जिंदा इंसान कभी भी अपनी आई डोनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि आई डोनेट करने पे उसको भी नहीं दिखेगा। और अगर एक आई डोनेट करने के लिए वो सोचे तो दोनों के लिए नुकसान है। एक आई से अगर जो डोनेट कर रहा है उसको भी अच्छे से नहीं दिखेगा, और जो लेने वाला है रिसीवर उसको भी अच्छे से नहीं दिखेगा, तो क्या हो जाएगा? डेड बॉडी से ही लेंगे, तो उसको बोलते हैं कैटवेयर, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है? जो टाइम होता है, जो रेटिवल टाइम होता है, रेटिवल टाइम ऑफ द कॉर्नियल टिश्यू विद इन 6 आवर ऑफ डेड ऑफ कोविएटर। फिर उसमें क्या करेंगे? उसको है ना सॉल्यूशन में डालेंगे। 6 घंटे तक हमें क्या करता है? कैसे भी वो डेड बॉडी के अंदर तक ले सकते हैं। 6 घंटे तक, विद इन 6 आवर तक हम डेड बॉडी से ले सकते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे उसमें? कॉर्निसियोल जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर उस कॉर्निया को डाल देंगे। फिर क्या करेंगे? ट्रांसप्लांट मस्ट बी डन विद इन 14 डे ऑफ रेटिवोल ऑफ कॉर्निया। जो वो रेटिवोल का जो कॉर्निया लिया है किसी आँख का, उसको 14 दिन के अंदर अंदर हमें क्या करने का पड़ेगा? ट्रांसप्लांटेशन करेगा। अब आप सोचोगे 14 दिन के अंदर कैसे नया मतलब क्लाइंट मिल जाएगा आई देने के लिए? तो बहुत होते हैं हॉस्पिटल के पास, पूरी एक डायरी होती है, एक लिस्ट होती है जिनमें उनकी लिखा होता है और कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं। उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ये अब कॉर्निया मिल गया, आई डोनेट करने वाला व्यक्ति मिल गया, आप आ जाइए। विद इन 24 डे के अंदर किसी ना किसी व्यक्ति को बुला के जिस डेड बॉडी से हमने कॉर्निया लिया है उसको उसमें ट्रांसप्लांटेंट कर देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो डैमेज हो जाए। डैमेज अगर वो व्यक्ति नहीं आ पाता है 14 दिन के अंदर जिससे बात की, तो हम दूसरे व्यक्ति में भी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है? RSVP ग्राफ्ट रिजेक्शन भी हो सकता है, पर बहुत कम चांसेस होते हैं कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन के, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो इतने ज़्यादा इसके वो क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हो जाए मतलब वहाँ पे रिजेक्शन हो जाए ये ग्राफ्ट, तो वहाँ पे होगा आर यानी रेडनेस आएगी, स्वेलिंग आएगी, वसल जो वहाँ पे विजुअल इम्प्रीमेंटल आ सकता है, विजुअल में प्रॉब्लम आ सकती है, पेन हो सकता है, ऑपरेटेड आई जहाँ पे ऑपरेटेड किया है वहाँ पे पेन हो सकता है। ऑल अबाउट सिम्टम्स इंडिकेट ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में बताते हैं ये सारे सिम्टम। इक्वेशन है कि पेशेंट इन पोस्ट ऑपरेटिव आफ्टर कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कंप्लेन फॉर इचिंग इट ऑपरेटिव साइड दैट इमीडिएट रिस्पॉन्स। तो
इचिंग हो रही है ऑपरेशन के बाद में आफ्टर, तो नॉर्मल है। देखो, इंश्योर पेशेंट दैट इज़ नॉर्मल, अगर नॉर्मल उसको क्या हो रहा है, इचिंग हो रही है तो नॉर्मल है। अगर उसको सीवियर पेन हो रहा है तब हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को। अगर ये ऑप्थेल्मिक सर्जन लिखा हुआ है तो इसको भी इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर और क्या करेंगे, इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, प्लेस पेशेंट ऑन अनऑपरेटिव साइड और लोअर सेमीफाउलर पोजीशन इन पोस्ट ऑपरेटिव फेज। ये था अपना ट्रोकोमा। थैंक यू सो मच, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम इन आल्सो। तो हमने क्या देखा है ट्रोकोमा के अंदर, ट्रोकोमा जो होता है सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है। और ट्रोकोमा में क्या होते हैं, जो आँखों की जो आईलिड्स होती है, आँखों के जो बाल होते हैं, पलक के बाल, वो क्या होते हैं, अंदर की तरह रोटेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, अंदर जो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या था, क्या नाम था उस बैक्टीरिया का, बताओ, कमेंट करना अगर आपको पता हो तो उसका नाम क्या होता है, कैलमाइडिया ट्रोकोमाइटिस होता है। जो बैक्टीरिया क्या करता है, कॉर्निया और कंजक्टाइवा की जगह पे क्या कर देता है, कंजक्टाइवा है वहाँ पे तो वो जाके बैठ जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन करता है वो बैक्टीरिया। और फिर वो क्या करता है, वहाँ पे जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं आई के, उनको डैमेज कर देता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, स्कार टिश्यू बन जाते हैं। और वो स्कार टिश्यू क्या करते हैं, जो बाहर की आईलिड्स होती है उसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और वो इसमें कामयाब हो जाते हैं अंदर की तरफ खींचने में। तो वो फिर क्या करती है, जो आई की पलक होती है वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है और वो फिर क्या करती है, स्ट्रेचिंग करती रहती है कॉर्निया पे। और इसके कारण क्या होता है, कॉर्निया डैमेज हो जाता है, इसके कारण ब्लाइंडनेस हो जाती है, पेशेंट को इचिंग और उसको दिखता नहीं है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये था अपना ट्रोकोमा। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम इन नर्सिंग। थैंक यू सो मच।